जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल वाई के वी मैथ्स क्लासेस मैथ्स ज्ञान एवं टेक ज्ञान चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले कक्षा में समांतर रेखा के गुणधर्म फर्स्ट देखे थे। आज हम समांतर रेखा के द्वितीय गुणधर्म, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है, इसके बारे में इसको सत्यापित करेंगे। हमारे पास तीन डायग्राम दिए हुए हैं, 3.7, 3.8 और 3.9 है ना। और इसी प्रकार हम इस सारणी को भरेंगे 3.3। तो सबसे पहले इसका कथन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे इसका कथन क्या है। एक ही रेखा के समांतर, तो चलिए कोई एक रेखा एल है ना। दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है तो एम और एन भी समांतर होती है बोल रहे हैं। तो हमें इन छह कोण के माध्यम से इसको सत्यापित करना है। 1 2 3 4 5 6, इन छह कोणों के माध्यम से हमें इसको सत्यापित करना है। तो तीनों डायग्राम में सेम टू सेम वैसे ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस सारणी को भरने के लिए कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6 आदि को मापेंगे और यहाँ पे जो बोल रहा है उसके आंसर को देंगे। क्या कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 6। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोण 1, कोण 2 और कोण 3 को मापेंगे। यहाँ पे जो रेखा L है और ये किरण इधर दिया हुआ है, उसके लेफ्ट साइड में बन रहा है 1 नंबर, M के लेफ्ट साइड में 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर भी पूरे इस किरण के लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो लेफ्ट साइड में बन रहा है तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जैसे ही चांदा को रखेंगे और चांदे के आधार बिंदु को, यहाँ पे ये आधार बिंदु है, इसको इस लाइन में रखेंगे रेखा L में, और ये जो कटान बिंदु दिख रहा है वो यहाँ पे टच होना चाहिए, ये वाला कटान बिंदु में। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना आ रहा है, देखिए। अब काउंट किधर से करेंगे, तो लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है कोण 1, तो लेफ्ट साइड से गिनेंगे 10 20 30 40 50 और 5 55, ये 55 अंश आ गया। उसी प्रकार कोण 2 को मापेंगे। कोण 2 भी लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसको भी मापते हैं। चलिए, लेफ्ट साइड में बन रहा है तो लेफ्ट साइड से ही गिनेंगे, एम साइड से 10 20 30 40 50 और 5 55 अंश, ये भी आ रहा है। उसके बाद कोण 3 को मापना है, कोण 3 को मापते हैं। चलिए, सेम टू सेम ये भी 1 और 2 की तरह लेफ्ट साइड में ही राइट साइड में ही बन रहा है। तो यहाँ पे राइट साइड से ही हम गिनेंगे 10 20 30 40 50 और 5 55 अंश। उसके बाद अब कोण 4 को मापना है। कोण 4, देखो कोण 4, कोण 5, कोण 6 इस तिर्यक रेखा T के लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेफ्ट और ये राइट। तो यहाँ पे हम चांदे को सेम टू सेम उसी प्रकार रखेंगे और गिनेंगे किधर से, राइट साइड में बन रहा है, मतलब राइट भुजा से ही हम गिनेंगे, इस साइड से। यहाँ 4 बन रहा है तो इधर से गिनेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, और ये देखेंगे तो 125 आ रहा है, 125 अंश। कोण 5 को मापते हैं उसी प्रकार, कोण 5 को मापेंगे उसी प्रकार, वो भी लेफ्ट साइड में बन रहा है और लेफ्ट साइड से हम गिनेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 और 125, ये भी 125 अंश। कोण 6 भी सेम टू सेम लेफ्ट साइड में बन रहा है, एम में रखेंगे हमारे चांदे के आधार रेखा को, और ये कटान बिंदु में हमारा ये लंबवत वाला रेखा का रखेंगे और लेफ्ट साइड से गिनेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, और ये देखो 125 जा रहा है, देखिए लाइन को, इसको। तो ये हो गया 125 अंश। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछ रहा है क्या कोण 2 बराबर है कोण 3 के, कोण 2 बराबर है कोण 3 के। हाँ है, यहाँ पे देखो कोण 2 55 अंश और कोण 3 55 अंश। उसी प्रकार बोला जा रहा है क्या कोण 5 बराबर कोण 6 है, कोण 5 125 अंश, कोण 6 125 अंश। हाँ है, ठीक है। उसी प्रकार हम चित्र क्रमांक 3.8 को देखेंगे। तो चलिए, चित्र 3.8 में भी उसी प्रकार छह कोण को मापना है। तो कोण 1 को मापते हैं। चलिए, कोण 1 यहाँ पे बन रहा है, कोण 1
यहाँ पे बन रहा है तो हमें चांदा इस एल में रखना है। चांदे के आधार रेखा को इसमें रखना है और जो इसका कटान बिंदु है ये वाला वो यहाँ पे टच होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे पूरा ढका होना चाहिए चांदे का आधार रेखा, देखिए। और ये जो कट रहा है वहीं पे ये कटान बिंदु मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पे देखें तो हमें ये पूरा ढका हुआ दिख रहा है। अब गिनेंगे किधर से? कोण एक इस किरण के राइट साइड में बन रहा है, देखो राइट साइड में इधर, तो हम इधर से गिनेंगे। तो चलिए गिनते हैं और यहाँ तक आते तक गिनेंगे ना, क्योंकि कोण ऐसे बन रहा है, कोण ऐसे बन रहा है। तो यहाँ शुरू करेंगे शून्य से, यहाँ तक रुकेंगे। 10, 20, 30, 40, 50 और ये 5 हो गया 55। तो 55 अंश ये भी आ रहा है। उसी प्रकार कोण 2 को मापना है बच्चों। यहाँ पे कोण 2 को अब हमारा चांदे का आधार रेखा एम में पूरा ऐसे ढका होना चाहिए और ये कटान बिंदु दिख रहा है वो यहाँ पे टच होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं इसको भी और गिनेंगे कहाँ से? इसको भी हम राइट साइड से गिनेंगे। राइट साइड से देखो कोण जैसे बन रहा है, तो हमें यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे रुकना है और राइट साइड से गिनना है। 10, 20, 30, 40, 50 और ये 5 55, ये भी 55 अंश आ रहा है बच्चों। उसी प्रकार हमें कोण 3 को मापना है। कोण 3 यहाँ पे नीचे दिख रहा है, तो हमें चांदे का आधार रेखा एम में रखना है इस प्रकार, और कटान बिंदु को जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है वहाँ पे रखना है। गिनेंगे कहाँ से? इसको भी राइट साइड से गिनेंगे, एंड साइड से गिनेंगे और यहाँ पर रुकना है। तो चलिए देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 5 55, देखिएंगे 55 आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये रेखा देखो 55 अंश जा रहा है ये, तो ये हो गया 55 अंश। उसके बाद हमें कोण 4 को मापना है बच्चों। कोण 4 यहाँ दिख रहा है। चांदे को फिर रेखा एल में रखना है, उसके आधार रेखा को चलिए रख देते हैं। अब गिनेंगे कहाँ से इसको? अब बताइए आप लोग, बहुत अच्छे पहचाने। कोण 4 लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो लेफ्ट रेखा साइड से गिनना शुरू करेंगे। लेफ्ट रेखा साइड से इसको गिनना शुरू करेंगे। यहाँ से 4 इधर बन रहा है, तो हमें इसको गिनना है, ये वाला ऐसे जाकर ऐसे यहाँ तक रुकना है। गिनने के बाद यहाँ शुरू करेंगे और इसमें काउंट बंद करेंगे। तो चलिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125 आ रहा है। देखो बेटा यहाँ पे 125 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 125 अंश। अब उसके बाद कोण 5 नापना है, तो हमें ये कोण 5 ऐसे बन रहा है, तो हमें चांदा को रेखा एम में ऐसे रखना है और चांदे का कटान बिंदु यहाँ पे रखना है। जैसे हमने इसको कटान बिंदु में रखा और तो हम गिनना शुरू कहाँ से करेंगे? कोण कहाँ से 5 कहाँ बन रहा है? लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो हम लेफ्ट साइड से गिनना शुरू करेंगे और यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। तो चलिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 100, ये देखेंगे 25, 125 अंश। उसी प्रकार कोण 6 को मापते हैं बच्चों। अब बताइए आप कि चांदे का आधार रेखा कहाँ होना चाहिए? एम में होना चाहिए और कटान बिंदु यहाँ पे होना चाहिए। कटान बिंदु चलिए रख देते हैं वहाँ पे, ये हो गया आपका कटान बिंदु। उसके बाद गिनना शुरू करेंगे कहाँ? क्योंकि कोण 6 लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो लेफ्ट साइड से हम गिनना शुरू करेंगे इस रेखा के लेफ्ट साइड से। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और यहाँ पे आकर रुक जाना है। 125 अंश देखो यहाँ से ऐसे 125 अंश, ये 125 अंश आ रहा है। अब यहाँ पे हम फिर इसका आंसर देना है क्या? कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, तो कोण 2 55 अंश, कोण 3 55 अंश। हाँ, फिर बोल रहा है क्या? कोण 5 बराबर कोण 6, तो आपको यहाँ पे फिर देखना कोण 5 बराबर 6, कोण 6 125 अंश बराबर 125 अंश। हाँ 125 अंश। बच्चों आपको उसी प्रकार चित्र 3.9 को भरना है और हमें इसको सत्यापित करना है। तो चलिए सत्यापित हुआ कि नहीं देखते हैं। चित्र से हमें पाते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 5 बराबर कोण 6 है ना। किंतु ये संगत कोण है ना। संगत कोण है मतलब एक ही ओर के कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 3,
है ना। कोण 2 और 3 देखो संगत कोण है। कोण 5 और 6 ये भी संगत कोण है, देखिए, है ना, एक ही ओर के संगवारी है ये, जिसको हम कह सकते हैं संगत कोण है। तो रेखा एम एन समांतर होंगे। जब ये संगत कोण होंगे, बराबर होंगे, तो इनकी बीच की दूरी भी बराबर होगा। बीच की दूरी जब बराबर होगा तब हम उसको कहेंगे कि रेखा एम और एन समांतर है। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती है। सभी रेखाएं मतलब यहाँ पे आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे हम और रेखा खींचें, ऐसे और रेखा खींचें, कितने भी क्यों ना खींचे, अगर कोण बराबर हो तो सारे रेखा आपस में समांतर हो जाएंगे। एल के समांतर अगर हम इधर एल के समांतर नीचे और कितने भी सारे हजारों रेखा क्यों ना खींचें, अगर कोण बराबर हो जाएंगे, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 6, तो सारे रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, मतलब इसकी बीच की दूरी समान होगा। आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय।